क्या आपने कभी ऐसे भगवान के बारे में सुना है जो खुद सेठ हैं, भक्त उनके यहाँ नौकर हैं और पूरा व्यापार भगवान के नाम पर चलता है। आज हम बात करेंगे उस मंदिर की जहाँ भगवान हिसाब भी रखते हैं और मुनाफा भी दिलाते हैं। सावरा सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंडफिया गांव, यहीं विराजमान है भगवान श्री कृष्ण का श्याम स्वरूप सावरिया सेठ। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच व्यापारिक विश्वास की सबसे अनोखी मिसाल है। कहानी शुरू होती है एक साधारण ग्वाले से। वह रोज की तरह अपनी गाय जंगल में चराने लाता था, लेकिन एक दिन गाय अचानक एक जगह पर रुक जाती है और अपने आप एक पत्थर पर दूध गिराने लगती है। ग्वाला हैरान, गांव वाले इकट्ठा हुए। जब उस जगह पर खुदाई हुई तो धरती से प्रकट हुई श्याम वर्ण की भगवान कृष्ण की मूर्ति। लोगों का मानना है यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह द्वापर युग से जुड़ा स्वयं प्रकट स्वरूप था। सावरा का अर्थ है श्याम, गहरा, रहस्यमयी। भगवान कृष्ण का यही स्वरूप यहाँ व्यापार और भक्ति दोनों का संरक्षक बन गया। इतिहास और भक्ति परंपरा बताती है कि मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण को सावरिया सेठ कहकर पुकारती थी। मीरा के लिए कृष्ण पति थे, स्वामी थे और जीवन का आधार थे। माना जाता है कि मीरा की भक्ति परंपरा से ही इस क्षेत्र में कृष्ण को सेठ मानने की भावना गहरी हुई। यहाँ भक्त चढ़ाते हैं नगद धन, सोना चांदी, जमीन के कागज, व्यापार के चेक, अपनी कमाई का हिस्सा। मंदिर की दान गणना सरकारी निगरानी और बैंकिंग सिस्टम के तहत होती है। दान की गिनती कई कई दिनों तक चलती है, इसलिए ये कहलाते हैं भारत के सबसे अमीर भगवान। यहाँ लोग कहते हैं, सेठ जी व्यापार आपका है, हम तो सिर्फ कर्मचारी है। नया बिजनेस शुरू करने से पहले अर्जी, घाटे में व्यापार हो तो मन्नत, मुनाफा हुआ हो तो हिस्सेदारी भगवान को। यह है भारत का शायद इकलौता मंदिर जहां भगवान निवेशक भी माने जाते हैं। मूर्ति काले पत्थर की है, आंखों में गहराई और जीवंत भाव। कई विद्वान इसे प्राचीन शिल्पकला से जोड़ते हैं। कोई शिलालेख नहीं, इसलिए इसे स्वयंभू माना जाता है। लोग बताते हैं कर्ज से मुक्ति, बंद व्यापार का दोबारा चलना, नौकरी और प्रमोशन, अचानक आय अवसर। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लाखों भक्तों का अटूट विश्वास ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सावरिया सेठ ये नहीं कहते कि सब कुछ मुझे दे दो, वे कहते हैं ईमानदारी से काम करो, हिसाब साफ रखो और विश्वास मत छोड़ो। अगर भगवान खुद सेठ हो तो घाटा कैसे होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय सावरिया सेठ।